हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन एकेडमी सिंदरी। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज। ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले जान लो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। पर मतलब होता है एवरी, और सेंट मतलब होता है 100, 100। ठीक है। प्रति मतलब एवरी, और शत मतलब 100। ठीक है। तो परसेंटेज का आप सीधा साधा बोल सकते हैं कि 1/100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। ठीक है। मतलब क्या? परसेंटेज में आप किसी भी नंबर को 100 से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। पहले एक छोटा सा कहानी बताएंगे थोड़ा, ताकि आपको समझ में आए कि इसका यूज क्यों है। ठीक है। और उसके बाद फिर नोट करना है। अभी फिलहाल कोई नोट्स नहीं बनाना है। पहले एक कहानी बताएंगे ताकि आपको थोड़ा फील आ पाए कि परसेंटेज हम लोग यूज क्यों करते हैं। जैसे मान लो कि एक इंटरव्यू हुआ। ठीक है। और इंटरव्यू पे बोला गया कि क्लास 10th के बच्चे एलिजिबल है और उनको मैक्सिमम मार्क्स पे लिया जाएगा, मतलब जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा उसी को वही सेलेक्ट होगा। ठीक है। तो मान लो 4 बच्चे आए 4 स्टेट से। एक बच्चा ए स्टेट से आया, एक बच्चा बी स्टेट से आया, एक बच्चा सी स्टेट से आया और एक बच्चा डी। मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे 50 भेज दे 100 भेज सकते हैं। ठीक है। अब ये चारों 10th पास है, क्लास 10वीं के पास है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है वो क्लास 10th ही है। जैसे मान लो ग्रुप डी का ही होगा इंटरव्यू। ठीक है। तो मान लो कि ये क्लास 10th में जो टोटल, ये लोग जो क्लास 10th का एग्जाम दिया था उसमें जो टोटल मार्क्स था, कुल नंबर, जो टोटल नंबर था, ए जो बच्चा ए स्टेट से आया उसका था मान लो 500 नंबर। मान लो झारखंड का ही बच्चा था, 500 नंबर आया। जो बी मान लो बिहार का था, और बिहार में मान लो टोटल जो क्लास 10th में सब्जेक्ट हुआ था, टोटल मार्क्स तो जो था वो आपको मान लो 800 800 था। ठीक है। सी सी जो था इसके लिए आप मान लो टोटल मार्क्स कितना मान लोगे, मान लो 1000। ठीक है। और डी डी इसके लिए मान लो आप 1500 मान लो। ठीक है। मतलब क्या कि जो बच्चा ए जगह से आया, ए स्टेट से आया, उसके लिए जो क्लास टेंथ का टोटल मार्क्स 500 नंबर का हुआ था। और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं कि जितना मार्क्स वो लाया, ऑब्टेन्ड मार्क्स। क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ऑब्टेन्ड मार्क्स। अभी पहले एक थोड़ा सा कहानी ध्यान लो, उसके बाद थोड़ा फील आ जाएगा परसेंटेज का। ठीक है। तो ऑब्टेन मार्क्स, तो मान लो ये 500 में से इसका 400 नंबर आ रहा। ठीक है। इसका 800 में से मान लो 600 नंबर आ रहा। ठीक है। इसका 1000 में से मान लो आप 700 नंबर आ रहा। और इसका 1500 में से मान लो आपका 1000 नंबर आया। ठीक है। इस तरह अभी तो फिलहाल 4 बच्चा है, हो सकता है 50 हो, 100 हो। अब जिसको लेना है, आई मीन जिसको जॉब के लिए सेलेक्ट करना है, जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा उसी को लेना है। इस हिसाब से तो आपके हिसाब से कौन सेलेक्ट होना चाहिए जॉब के लिए, बोलो? तो आप बहुत कोई बच्चे बोलेंगे सर डी को सिलेक्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे, इन लोग सबसे ज्यादा मार्क्स आपका इसी का आया है। इसका कितना है? 1000 नंबर आया है। लेकिन एक बात देखो कि इसका टोटल मार्क्स भी तो ज्यादा है। ठीक है। बोलेगा नहीं नहीं ठीक है, तो फिर आप इसको लीजिए, 700 ले लीजिए। ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन का स्थिति बन गया। ठीक है। तो इसके लिए जो इंटरव्यू था वो बोला कि एक काम करो, आप लोग जो भी आपका टोटल नंबर आया है एग्जाम में, जितना भी नंबर आया है उसको आप 100 से इक्वेट कर दो। अब देखो क्लास 10th में लोग परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालते थे? जैसे जो झारखंड के बच्चे होंगे वो क्या करते थे कि जितना नंबर आया और उसको टोटल नंबर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते, ये हम लोग बचपन में करते थे। देख लो, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है। चलो, तो यहाँ मान लो हमको परसेंटेज मार्क्स निकालना है। ठीक है। अभी नोट कुछ भी नहीं करना, तो सब फी लेना है। ठीक है। फिर अभी बताएंगे कि होता क्यों है। तो अगर हमको परसेंटेज मार्क्स निकालना है तो जितना नंबर आया, मान लो इसका 400 नंबर आया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 500, और इसको 100 से। ठीक है। अभी कुछ भी नोट नहीं करना है। ये जैसे परसेंटेज में आ गया, काट देखो, एक से एक दो, एक दो, कितना कट गया? 5 दूनी 10, 20, तो टोटल 4 दूनी 20, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आपका? 80%। मतलब ए का जो नंबर आया, वो कितना? 80% है, 80% आया। ठीक है। अब बी का ऑप्शन देखते हैं, तो 600/800 इंटू 100। ठीक, काट दो, 0 0 0 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 से 4, 4 5 20 और 0। ठीक है। कट गया इसका 75 से। ठीक है। तो ये आ गया आपका 75% मार्क्स। ठीक। सी का आते हैं, देखते हैं, तो जो भी जितना भी नंबर आया बटे टोटल इंटू 100। ठीक है। काट दो, काट दो, काट दो, काट दो, इसको भी काट दो, कितना गया आपका? 70%। ठीक है। और इसका कितना आया देखो, तो आया इसका 1000 नंबर, कितना में आया? 1500 में, इंटू 100। क्लास 10th में ऐसे ही हम लोग परसेंटेज नंबर निकालते थे। ठीक है। जितना नंबर आया उसको टोटल नंबर से डिवाइड करते थे और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो देखो तो भाई, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, क्या हो गया देखो, 5 दूनी 10, 2 जीरो, 5 3 15, कितना गया? 200/3।
तो 3 छक्के 18, 2 3 छक्के 18, 2/3, ठीक है, लगभग 66.66% आया। अब देखो, अब बच्चों को सेलेक्ट करने में इजी हो जाएगा। क्यों? अब क्या हो गया, ऐसा हम ये माने कि 500 नंबर ना होके अगर 100 नंबर का एग्जाम होता, हर एक स्टेट के बच्चों के लिए अगर 100 नंबर एग्जाम होता, तो 100 में इसका कितना आया? 80%। इसका 100 में कितना आया? 75%। मतलब क्या? 100 में 75 नंबर। इसका कितना है? 100 में 70 नंबर। और इसका कितना है? 100 में 66.66। तो अब बताओ किसका सबसे ज्यादा आया? तो भाई साहब, झारखंड वाला बच्चा टॉप कर गया है। ठीक है, क्यों? इसका 100 में 80 नंबर आया। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है कि आप किसी भी चीज को 100 से कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो, इसको एक बार यूनिटरी मेथड, अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, हम जब बोलेंगे तब नोट करना है। अभी इसको एक बार यूनिटरी मेथड से सीखो। ठीक है, जैसे मान लो ठीक है, अब देखो कि ये 100 मार्क्स, तो हम लोग परसेंटेज में करते क्या है, किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को 100 से कंपेयर करते हैं। जैसे इसका जो टोटल नंबर है वो 500 है, तो आप ये मान के चलोगे कि 500 जो है वो किसके बराबर है? 100% के बराबर है। ठीक है, बचपन यूनिटरी में कि भाई 10 आम का दाम 20 रुपया, एक आम का दाम कितना? तो हम क्या बोले, 500 नंबर 100% के बराबर है, तो एक नंबर किसके बराबर होगा? तो बोलोगे 100/500। ये तो हमने पढ़े हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, एक नंबर अगर इसके बराबर है तो इसका नंबर कितना है? 400। तो 400 नंबर किसके बराबर होगा? देखो तो 100/500 इंटू 400। अरे वही बोलते ना कि 10 आम का दाम 50 रुपया, तो 20 आम का दाम कितना? करते थे। ठीक है, तो वही कर रहे हैं, काट दो, 1 2 1 2 पन्नी 40। ठीक है, तो ये देखो 80% आ गया ना। मतलब क्या? देखो इसको भी करके दिखा रहा है। जैसे मान लो आप ये, ठीक है, आप मान लो इस बार देखो बी का कितना नंबर आया था? 800। यहां पे हम लोग जब ए को देख रहे थे तो ए को 500 को किसके बराबर कर रहे थे? 100%। हम क्या बोले, परसेंटेज का मतलब ही होता है कि किसी भी नंबर को आप 100 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सबका डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज आया, तो अब उसको सेलेक्ट करने में इजी हो गया कि अगर चारों ए बी सी डी चारों अगर 100 नंबर का एग्जाम देता, ठीक है, तो ए का कितना आता? 80 नंबर, बी का कितना आता? 75 नंबर, सी का कितना आता? 70 नंबर, और डी का कितना आ रहा? 66.66। लेकिन देखो 100 नंबर का एग्जाम तो हुआ नहीं था, सबका डिफरेंट डिफरेंट नंबर का एग्जाम हुआ था। लेकिन हम क्या किए, सबको 100 में कन्वर्ट करके लिए। ठीक है, जो बोलते नॉर्मलाइज कर दिए, सबको एक जगह उठा के ले आए, लो आ जाओ। ठीक है, जैसे इस एक और देख लो, जैसे मान लो ये 800 परसेंटेज में हम लोग किसी मतलब परसेंटेज में किसी भी को हम लोग जो टोटल नंबर आता है उसको हम 100 से कंपेयर करते हैं। तो इसका टोटल मार्क्स कितना था? 800। तो हम ये बोलेंगे कि आपका जो 800 नंबर है वो किसके बराबर है? 100% के बराबर है। तो एक नंबर किसके बराबर होगा? तो 100/800%। ठीक है, तो एक नंबर का पता है, तो आपको इसका नंबर कितना आया? 600। तो भाई 600 नंबर किसके बराबर होगा? तो ये होगा 100/800 इंटू 600। इतना परसेंट करा। अब देखो कट जाएगा, काट दो काट दो काट दो काट दो, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 4 से 25 बार में। देखो आ गया ना, 75%। ठीक है, देखे ना, यहां हम 500 किसके इक्वेट किए थे? 100 की इक्वेट किए थे। यहां हम 800 किसके इक्वेट किए? 100 की इक्वेट किए। मतलब क्या? परसेंट का मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को आप किससे कंपेयर कर रहे हो? 100 से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो अगर ये क्या बताता है कि आपका 500 में 400 नंबर आया, तो 100 में कितना नंबर आया? इसका 500 में 400 आएगा तो 100 में कितना आएगा? 80 आएगा। इसका 800 में 600 नंबर आया तो 100 में कितना आएगा? तो 100 में आ जाएगा 75। तो मतलब क्या हुआ ओवरऑल, कि अगर कोई भी नंबर आपको है तो आप उसको 100 के बराबर ले आइए और उससे कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री दी है ताकि आपको थोड़ा फील हो पाए कि परसेंटेज होता क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज का जो यूज है वो बहुत जगह है। मतलब कि कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, और जहां भी परसेंटेज आ गया, चाहे 1% या 2% आया, 3% आया, ठीक है, वहां इसका यूज मिलेगा। ठीक है, तो अभी इस क्लास में तो आपको उतना यूज समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें आपको यूज समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट। तो यहां से अब नोट करना है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग सीखेंगे किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन लिख रहे हैं, देखो परसेंट, ठीक है, और यहाँ लिख रहे हैं फ्रैक्शन। परसेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिशत, ठीक है, और फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? भिन्न। यहाँ सबको नोट करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले एक परसेंट उठाते हैं, ठीक है। अच्छा, परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 100, मतलब 100 से क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। देखिए 100 से भाग देते हैं। जैसे मान लो 20% है, अभी बस आपको नोट करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इस 20% का, तो इस परसेंट को हटाना है, तो आपको याद कैसे रहेगा? देखो ये 1 है और ये लगभग मान के चलो 2 जीरो है। तो अगर ऐसा रहता है कि इसे मान लो 2x है और इस x को हटाना, तो आप x से भागा दे दो, हट जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो कि ये 1 है, ये 2 जीरो है, ठीक है। तो हटाना तो उससे भाग देना पड़ेगा, तो 20/100, ठीक है। परसेंट हटाने के लिए आपको क्या करना? 100 से भागा देना, हट जाएगा, ठीक है। काट दो काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया? 1/5। तो ये याद भी रखना कि 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। मान लो 10% है, ठीक है, हटाना देखो, तो 10/100, काट दो, कितना आ गया? 1/10। मतलब 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, भिन्न वैल्यू होता है, वो कितना होता है? 1/10। जैसे मान लो 25% है, क्या हो गया आपका? 25/100, काट दो, 25 से कम 25, 25 का 100, कितना हो गया आपका? 1/4। 30% है, कितना हो गया देखो? 30/100, काट दो, कितना आ गया आपका? 3/10, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे मान लो 50% है, कितना आ गया आपका? 50/100, काट दो, कितना आ गया आपका? 1/2, ठीक है। और भी नोट कर लो कुछ कुछ जैसे मान लो 75% है, कितना आ गया आपका? देखिए 75/100, 25 3 75, 25 चौके 100, ठीक है, कितना आ गया आपका? 3/4, ठीक है। उसके बाद मान लो 100% है, 100% है, ठीक है, तो 100/100। अब बहुत कुछ काट के जीरो कर दे, 1 हुआ, ठीक है। 100% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, जो भिन्न वैल्यू होगा, भिन्न मान होगा, कितना होगा आपका? 1। 50% 1/2, 75% 3/4, 25% 1/4, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 150% है, इसका यूज आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका यूज बताएंगे, लेकिन अभी इसको याद करना है, जो जो बताएंगे, जितना वर्क देंगे आपको याद करना है, ठीक है। तो 150%/100, आराम से करते रहो, काट दो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, कितना हो गया आपका? 3/2। मान लो 200% है, ठीक है, तो ये 200, तो 200/100, काट दो, 1 2 1 2, कट गया, ठीक है। मान लो 250% है, कितना है आपका? 250%, तो क्या हो गया आपका? देखिए 250/100, काट दो, 5 25 और 5 दूनी 10, कितना हो गया आपका? 5/2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि किसी भी परसेंट को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो 20% 1/5, तो ये आप नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, ये सारा परसेंटेज सिंपल सिंपल, लेकिन इतना सिंपल तो एग्जाम में आएगा नहीं। अब कोई भी परसेंटेज आएगा, आप डायरेक्ट इसको 100 से भाग दे देना, ठीक है। कुछ और टाइप हम लोग करते हैं, इसको नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। चलो अब इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ जी। चलो ये हो गया आपका। अब आते हैं कुछ ऐसा परसेंटेज जो थोड़ा सा मिक्स में है, ठीक है, मिश्रित भिन्न उसको बोलते हैं। जैसे मान लो ऐसा रहेगा, मान लो 33:1/3%, ठीक है। अब बहुत को पहले क्या करना है, इस टाइप का कभी भी फ्रैक्शन आए, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं या मिश्रित भिन्न बोलते हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ सिखा दे रहे हैं, बहुत को पता नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो 2:1/4 है, 2:1/4 है, तो क्या करेंगे? 4 दूनी 8, 1 9, 9/4 होता है। जैसे मतलब इसको नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर से देखो, जैसे मान लो 4:2/3 है, ठीक है, तो क्या करेंगे? 4 तिये 12, 12 दू 14, तो 14/3। जैसे मान लो ऐसा रहेगा 5.5/9, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, 5.5/9, हम लोग बोलते हैं 5:5/9,
तो 5×45 और 5×50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 50/9। तो ये सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे 33:1/3% है, तो 33 दिए कितना होगा 99 और एक 100, तो 100/3। क्या परसेंटेज हटा है? नहीं, परसेंटेज तब तक नहीं हटता जब तक आप 100 से भागा नहीं देते हैं। तो अब यहाँ क्या करूँ, 100 से भागा दो, तो 100/3 और सॉरी बाई 3 कर दो, कितना हो गया आपका 1/3। तो 33:1/3% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3। एक और देख लो, जैसे मान लो 12.5%, 12:1/2। तो पहले क्या करेंगे, देखो 12 दूनी 24, एक 25, 12 दूना 24, एक 25, तो 25/2। अभी परसेंटेज हटानी है। अब देखो 2200, 25 से कम 25, 2500, कितना आ गया आपका 1/8। मतलब क्या 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8। और पूछ लेते हैं, जैसे मान लो 14:2/7%, ठीक है। 14 से कितना होता है आपका 98, 98×2=100, तो 100/7। परसेंटेज हटा क्या? नहीं, जब तक आप 100 से, अभी देखो अभी परसेंटेज नहीं हटा, हम क्या किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए और ये ऐड कर दिए, ठीक है। और बाई 100 काट दो, कितना आ गया आपका 1/7, ठीक है। और भी ले लो, जैसे मान लो आप पॉइंट भी ले सकते हो। देखो इसमें मान लो ऐसा रहा 5:4/9%, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5×9=45, 5×9=45 और 45×4=49, तो 49/9। क्या परसेंटेज हट गया है? नहीं हटा। क्यों? 100 से भागा देना, तो नीचे 100 लेंगे, तो कितना हो गया 49/900। अभी जो भी वैल्यू आएगा उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जो भी है नोट करो इसको, ठीक है। तो इस टाइप का भी आ सकता है, हो सकता है कुछ पॉइंट्स में भी आ जाए, ठीक है। उसको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ऐसा रहा, क्या ले देखे, मान लो 5.5% रहा। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना बाबू, 5.5 परसेंट वाले क्या करते हैं, परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। अब 100 से भागा दिए तो हो गया। अच्छा ये पॉइंट को हटाओ, एगो नीचे और 100 दे दो, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया आपका 11/200, ठीक है। तो पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। सॉरी, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, 100 से चुपचाप भाग दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है? और भी ले सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा हो जाएगा 16:2/3%। ये सब कुछ फेमस परसेंटेज है, हालांकि बाद में एक लास्ट में लिस्ट दे देंगे कौन कौन सा आपको याद करना है, और प्रैक्टिस करोगे तो सारा याद हो जाएगा। 16×3=48 और 2=50, तो 50 बटे नीचे क्या है 3, और परसेंट हटाने क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हटाने क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। तो चलो भाई कर दिए, 50 से कम 50, 5 कितना हो गया आपका 1/, ठीक है। तो ये अब इसको भी नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या सीखे कि कैसा भी परसेंट रहेगा, कैसा भी प्रतिशत का वैल्यू रहेगा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा भी परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। इतना नोट करो, चलो नोट कर लो। अब आते हैं हम लोग आगे, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। अब उल्टा चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, ठीक है। ये पानी आ गया है थोड़ा सा। अब उल्टा चलेंगे। चलो अब आते हैं कहां पर, तो अब आते हैं हम लोग, अभी हम लोग क्या सीखे कि परसेंट से फ्रैक्शन कैसे जाएंगे, प्रतिशत से भिन्न वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, आप 100 से भागा दे दो। अब जाते हैं हम लोग कहां पे, अब आते हैं फ्रैक्शन से, उल्टा चलेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज। फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको भिन्न बोलेंगे। तो क्लास आपका बाइलिंगुअल चलेगा और इसको बोलेंगे प्रतिशत, ठीक है। चलो, तो फ्रैक्शन से परसेंट में आने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बाबू। जैसे देखो, आप जब परसेंट से फ्रैक्शन किए, परसेंट जब हटा रहे थे तो आप क्या करते थे, डिवाइड करते 100 से, हालांकि दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो उल्टा जाएंगे, जब आपको फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है, ठीक है, फ्रैक्शन से क्या जाना है, परसेंट में जाना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है। जैसे मान लो परसेंट लाना है, जैसे 2 लिखा हुआ है, ध्यान दो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको परसेंट लाना है। तो परसेंट का मतलब होता है एक डंडा और 2 गो जीरो। तो कुछ नहीं करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो से, ठीक है। देखो कैसे, अरे यार, देखो जैसे पहला देखो, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे देखते हैं कहाँ से आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाँ ठीक है। जैसे मान लो 1 है, 1 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, आपका एक भिन्न मान है। तो 1 को परसेंटेज में क्या करेंगे, तो 1 इंटू 100%, कितना आ गया आपका 100%। देखो अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो गया आपका 100, ठीक है। जैसे मान लो 2 हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 इंटू 100 कितना हो गया आपका 200%, ठीक है। तो 2 का प्रतिशत वैल्यू कितना हो गया 200%। अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे 200 का परसेंटेज आपका, सॉरी 200% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकाले थे 2। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो 1/2 है, हाफ है, याद करो 50% होता था, देखो कैसे आएगा, तो 1/2 इंटू 100 कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका, देखिए तो 50%, ठीक है। उसी तरह देख लो 1/3, ठीक है, क्या हो गया देखो तो 1/3 इंटू 100, ठीक है। देखो डिवाइड कर दो, 100 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया देखो, 3×3 = 9, एक बचा 3×3 = 1/3%, क्या होगा 33.33%। और आगे देखते हैं, चलो 1/4, मान लो क्या है आपका 1/4, 1/4 क्या, देखो 1/4 परसेंट लाना है ना, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो भाई कर दो, 4 से 25 बार में कट जाएगा, देखो तो 1/4 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो कितना होता है 25%, ठीक है। उसी तरह लिख लो 1/5, नोट कर दो, यहाँ से नोट करना है, ठीक है, जब बोले थे वहां से नोट करना है, और वर्क भी देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो 1/5 इंटू 100, ठीक है, तो 5 दूनी 10 20, तो क्या हो गया आपका 20%, ठीक है। मान लो 1/6 है, तो क्या करेंगे 1/6 इंटू 100 कर दो, 50 से और ये 3 से, क्या देखो अब डिवाइड कर दो, 50 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कैसे जाएगा देखो, 3 एकम 3, 2 20 बना, 3 छक्के 18, कितना बचा 2 बचा, तो जितना बचा ऊपर, अच्छा ये पता है ना कैसे करते हैं, एक मिनट बता ही दे रहे, रुको। देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा 2 मिनट देख लो, उसके बाद फिर बिठा देंगे, यहाँ देख लो 2 मिनट। जैसे मान लो, 50/3 था, तो कुछ नहीं, 50/3 का मतलब क्या हुआ कि आप 50 को 3 से भागा दे रहे हो, ठीक है। तो देखो 3 से क्या, 3 एकम 3, कितना बचा 2, आया 0, 3 छक्के 18, ठीक है। फाइनल, अब 3 का पहाड़ा में 2 तो आता नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं 16, यहाँ पर कोसेंट लिखते हैं, जो कोसेंट आता है, जो भागफल आता है उसको लिखते हैं, ऊपर में किसको लिखते हैं शेषफल को लिखते हैं, रिमाइंडर को, और नीचे जिससे आप भाग देते हैं, ठीक है, भाजक जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसलिए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर लिखना है भागफल, ऊपर में लिखना है शेषफल, और नीचे आप भाजक लिखना है जिससे आप भागते रहो, ठीक है। और देखते हैं, चलो अच्छा, इसका जो पॉइंट वैल्यू होता है 6.66% होता है, ठीक है, 2/3 का वैल्यू। आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको आगे करेंगे, जैसे देख लो, मान लो पॉइंट दे दिए, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो 3 छक्के 18, फिर 2 पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक 0 फ्री रहता है, देख लो 0 दिए, 3 छक्के 18, ठीक है, तो ये चलता जाएगा, ठीक है। चलो उसी तरह मान लो 1/7 है, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो तो 1/7 इंटू 100, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा में तो आता नहीं है 100, तो क्या करेंगे देखो, 7 एकम 7, ठीक है, 3 बना बचा 30, सॉरी 3 बचा बना 30, 7 चौके 28, ठीक है, 2 बच गया, अब 2 तो आएगा नहीं, 2/7, याद करो 14:2/7 का परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू था, अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे, आप नोट्स में देखो 1/7 था, ठीक है। उसी तरह मान लो 1/8 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो तो 1/8 इंटू 100, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो 25/2, 25/2, 2 मतलब क्या, कभी भी किसी को 2 से भाग देते हो आधा हो जाता है, तो 25 का आधा कितना हो गया 12.5, तो ये 12.5% हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12.5%, ठीक है। तो यहाँ 1/8 तक लिख दिए, आपको क्या करना है, आपका वर्क ये है, आपका वर्क क्या है कि क्या करना है, इससे लिखना 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, इसे लेके 1/25 तक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको बोर्ड पे लिख देंगे, आप उसे मिला लीजिएगा, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है, चलो नोट कर लिए होंगे, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है।
तो आज का वर्क दे दे रहा हूँ, वो सुन लो, मिटा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो आज का वर्क, अच्छा, टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो उसमें जो भी इसका प्रैक्टिस सेट सेट होगा, जो भी बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस करना है, तो उस टेलीग्राम में लिंक में हम क्या कर देंगे, पिनअप कर देंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल देंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। जो भी वर्क होगा टेलीग्राम पे ही होगा, ठीक है। तो इसको मिटाओ, ये भाई नहीं कुछ था मिटाने के लिए, तो इसी को लिया, ठीक है। चलो अब देखो, वर्क लिख लो, ठीक है, होमवर्क। जैसे हम क्या लिखवाए थे, 1/2, 1/3, 1/4, डॉट डॉट डॉट, आपको लिखना है 1/25 तक, इतना का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज वैल्यू लिखना है, पहले बात, और इसको याद भी करना। दूसरा होमवर्क, हालांकि इसको ये सबसे लास्ट में करना है, पहले सबसे क्या करना है, घर में जाइएगा, टेबल लिख लीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, हिंदी में याद करना, 1 से 20 तक, ठीक है। स्क्वायर फर्स्ट पेज में ही नोट लिखना, ठीक है, स्क्वायर लिखना 1 से लेके 50 तक, ठीक है। और क्यूब, क्यूब लिखना 1 से लेके, सॉरी 20 तक, ठीक है। और इसको पर डे बस एक बार पढ़ना है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, एक बार मात्र पढ़ देना है, ठीक है। तो वीडियो लगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और होमवर्क इसी पे मिलेगा, टेलीग्राम का एक लिंक दे देंगे, उसी पर सारा पीडीएफ हम डालेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं डालेंगे, वहीं पर डाल देंगे, ठीक है। तो उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।